हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 15.1, 15.2 को कंप्लीट किया था क्लास 10th के। आज हम उसको आगे पढ़ाते हैं 15.3 में। तो 15.3 में देखें, कुछ नहीं है, बस खाली जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे अभी तक उनका ही पूरा एक कॉम्बिनेशन है, उसको साइन के भाग निकालने हैं और बहुत इजी सा टॉपिक है। यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आता है एग्जाम बोर्ड में। तो देखें, 14 सेंटीमीटर भुजा के मान लो एक वृत्त है और वृत्त में 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, इस टाइप से। इसकी भुजा तो दे रखी 14 सेंटीमीटर, हर भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी, ए बी सी एंड डी। अब इसका पूछा गया है आपसे, जो अंतःवृत्त है उसकी परिधि क्या होगी। अब देखो क्या कह दिया है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। अगर वर्ग की भुजा 14 हो सकती है तो एक बार ये सोचिए आप, मैं इसी चित्र में अपना कुछ कर रहा हूँ, अगर इसको ऐसे आगे तक बढ़ाते जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है जो सेंटर से होकर जाती है, जा रही है कि नहीं जा रही। अगर हम सारे पॉइंटों की लाइन खींचते जाए 1 बाय 1 तो एक लाइन ऐसी आती है जो उसको पूरे सेंटर में से होके जाता है, और सेंटर में से होके जाए तो वो उसकी क्या हो रही है, परिधि हो रही है। तो वृत्त की परिधि वो उसकी क्या हो रही है, उसके व्यास में से होके जाता है। वृत्त का व्यास जो है वो कितना दे रखा है अपने को, 14 सेंटीमीटर दे रखा है व्यास। तो त्रिज्या कितनी हो गई, आधी हो जाएगी इसकी, अर्थात 7 सेंटीमीटर। तो अंतःवृत्त की परिधि पूछी थी, और अंतःवृत्त की जो परिधि है वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो अपने पास 44 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर आ गया। ये पहला क्वेश्चन था अपना। क्या बोला था कि जो एक वर्ग है उस वर्ग के अंदर एक क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। तो उस अंदर वाले जो वृत्त है उसकी परिधि बताइए आप। तो वर्ग की भुजा 14 हो गई। जैसे जैसे हम लाइन को बढ़ाते जाते हैं तो उसकी व्यास बन जाती है वो लाइन पूरी। मैंने परिधि बोला था, इसके लिए बाय मिस्टेक सॉरी। तो यहाँ जो अपना है सेंटर में से होके जाएगा तो वो व्यास होगा पूरा। व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। अंतःवृत्त जो अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसकी परिधि का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मतलब हो गया 2 गुना 22/7, 2 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल तो 44 उत्तर इसका आ गया अपना। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरीके का ही है। उसमें ये बोला गया है किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 76 है। त्रिज्या का अंतर 76 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर माइनस त्रिज्या हो गई आर और यहाँ 74। तो यहाँ जो आर है वो 2 पाई माइनस 1 हो गया, आर कॉमन आ गया ना, तो अंदर क्या रह गया 2 पाई और यहाँ रह गया अपना 1, तो 74 यहाँ अपने आ गया आंसर। अब त्रिज्या है 2 गुना पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 74 सेंटीमीटर। अब इसमें अपने को लघुत्तम मिल रहा है कितना, 7। 22 को 2 से गुणा करोगे तो 44 आएंगे और माइनस 7 बराबर 74। तो अब यहाँ पे देखें तो r गुना 44 में से 7 जाएंगे तो 37 बचेंगे, 37/7 बराबर 76 सेंटीमीटर। तो r बराबर r गुणा में तो इधर जैसे आएगा नंबर, पक्षांतरण करोगे नंबर का तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, भाग में आएगा अपना। तो 37 और ये जो 7 भाग में है सीधा यहाँ आएगा, ऐसे मान लो। तो ये नंबर ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर जाते ही गुणा में आ जाएगा इसके। तो 74 गुणा 7/37, 37 से 74 कटा 2 बार, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो त्रिज्या कितने आ गए अपने पास, 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर आने के बाद में इसने पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको आता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें आपको क्या करना है, इसका मान रखना है, और जो भी आंसर है वो कर लेना आप।
इसके आगे आपको करना है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस इक्वेशन को, कि वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 है। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस आर इक्वल 74, देन 2 पाई आर माइनस आर इक्वल 74। आज कॉमन हुआ 2 पाई माइनस 1 इक्वल 74, पाई वैल्यू जो हम पुटअप करेंगे 22/7। तो यहाँ एलसीएम क्या है अपना 7 और 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आता है, 44 आता है, और 44 और यहाँ 7 हो गए, 44 में जो 7 जाएगा तो 37/7, और ये मल्टीप्लाई में तो इधराती किस में होगा, डिवाइड में होगा, तो 37 × 7, तो 37 से 2 टाइम मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सेंटीमीटर इसका अपना आंसर आएगा। अब इससे आगे वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ द सर्कल, वो आप खुद भी निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इसमें आपको मान रखना है बस। तो ये सेकंड का जो क्वेश्चन है वो आप खुद भी कर लेना है इसका आगे। अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, एक आकृति दी गई है आपको इस तरीके से, और यहां पे जो कोण दिया है वो 90 डिग्री का दिया है। कितने डिग्री का दिया है, 90 डिग्री का, और त्रिज्या जो है अपनी वो 3 दे रखी है, यहाँ कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें करना क्या है, 2 चीजें देखो, इसमें सीधा सीधा आप वर्तखंड का लगा दो, या फिर तीसरे खंड का लगा करके उसमें माइनस कर देंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है, तो आप जो भी इसमें अप्लाई करना चाहो वो देख लो। 2 फॉर्मेट बताएं, पहला तो आप ये कि आप सीधा डायरेक्ट वर्तखंड का क्षेत्रफल लगा दें, या फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास ये है कि जो ये आकृति दिख रही है अपने को त्रिज्य खंड की, उस त्रिज्य खंड में से हम माइनस कर दें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखें समकोण त्रिभुज का लगा देंगे, पहले ये कर लेते हैं अपन। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का आधार भी 3 और ऊंचाई भी 3, दोनों चीजें सेम है। तो छायांकित भाग निकालना है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 22/7। त्रिज्या कितनी है, 3 × 3, और थीटा का मान कितना है, 90/360। 90 से 360 कटा 4 बार, 2 से 4 कटा 2 बार, और ये 11 बार। तो यहाँ हो गए 99, और 7 दूनी 14, तो 99/14 हो गए यहाँ पे। इसको एक बार एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज दिख रहा है 90 डिग्री पे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार भी 3 है, ऊंचाई भी 3 है, तो ये आ गया 9/2। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेडेड पोर्शन, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था 99/14, और ये 9/2, तो लघुत्तम आया 14। यहाँ आ गया 99, 2 का भाग 14 में लगाओगे तो 7 बार जाएगा, और 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 63 आएगा। अब इसमें 6, यहाँ 36, यहाँ 14, 9 में से 3 गए 6, और 9 में से 6 गए तो 3 मिले, तो 36/14 है। तो 36 और 14 भी 2 के पहाड़े से काटो तो 18, और यहाँ 7, तो यहाँ 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, बचेंगे 4, 7 × 35, बचेंगे 5, और 7 × 7 49, तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। फिर से देखें, त्रिज्या 3 है, त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों 3-3 ही है, तो पहले हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगा दें और उसमें माइनस कर दें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो वैल्यू रख देंगे 90, और 360 से कटा 4 बार, 4 और 22 कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, 3 × 9, 11 को 9 से गुणा करोगे तो 99 आएगा, बटे में 14,
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 आधार भी 3 है, ऊंचाई भी 3 है, 3 3 9 9/2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 99/14 माइनस 9/2। 14 और 2 का लघुत्तम है 14 सेंटीमीटर, 99 2 का भाग 14 में लगाएंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो 63 आएंगे, और 99 से 63 जाएगा तो 36 बचेगा, और इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है 2.57 पे। ठीक है, ये अपना थर्ड क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से अपन फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखें, सारी चीजें बस सैडेड फोर्स से निकालना, इसमें सबका प्रोसेस मिल्ट इसमें बोला गया है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक फर्स्ट यूनिट 15.1 में से भी किया था, वही क्वेश्चन दोबारा से आ रहा है कि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, अर्थात वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। अब वृत्त का परिमाप तो हो गया 2πr, परिमाप या परिधि एक ही है। वर्ग का परिमाप तो 4 गुना भुजा। अब सबसे ज्यादा वही भुजा उधर चली जाएगी अपने 2 गुना 22/7 गुना r, 4 गुना भुजा, तो भुजा जो गुणा में वो 4 उधर भाग में चला जाएगा, तो भुजा बराबर 2 गुना 22/7 गुना r/4। 2 से 4 कटा 2 बार, 2 से 22 कटा 11 बार, तो भुजा कितने आ गई 11/7 r। भुजा 11/7 8 सेंटीमीटर आया, तो समीकरण नंबर 1। अब इसने बोला है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, तो पहला नाम किसका आया, वृत्त का, तो आपको वृत्त ही लिखना है। वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो πr² होता है, और वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है। तो समीकरण 1 से भुजा की वैल्यू यहां रख देते हैं अपन, पाई की वैल्यू 22/7 r², और इसकी भुजा है 11/7 r का स्क्वायर, तो 22/7 गुना r² बटे 7 लघुत्तम 7 का स्क्वायर 49, और 11 का स्क्वायर 121। r² से r² कैंसिल, 7 से 49 कैंसिल 7 बार, 121 कट रहा है 11 से, 11 गुना 121, 11 दूनी 22, तो 7 से 2 गुना हो जाएगा 14/11। तो अनुपात भी कितना है 14:11 आएगा। फिर से देखें, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल πr² बटे भुजा स्क्वायर, 22/7 गुणा r², भुजा अपने पास 11/7 r का होल स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 7 से 49 कटा है 7 बार, 22 और 121 कटे 11 के पार्टे से, तो 11 गुना 121, 11 दूनी 22, 7 को 2 से गुना किया तो 14 है अपना, और बटे में कितना है 11, तो 14:11 इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा। अब यहाँ 5th का क्वेश्चन देखें, सेकेंडरी वृत्त वाला सवाल है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 है, वृत्त की त्रिज्या 3.5 है, और इसके चारों ओर 1.4 मीटर का चौड़ा मार्ग बना गया है, 1.4 मीटर का। तो वर्ताकार पारक की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, और मार्ग की चौड़ाई है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे फुटपाथ की लंबाई कितनी हो जाएगी 3.5 में 1.4 जोड़ लेंगे तो 4.8
4.9 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4.9। तो इसका छायांकित भाग पूछा, क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इसका डार्क है शेडेड पोर्शन में। तो हमें करना क्या है, सेकेंडरी वृत्त का भी लगा सकते हो या फिर बड़े वृत्त में से छोटा वाला वृत्त घटा देते हो, तो हमें ये अंदर वाला हिस्सा ही बचेगा इसमें। ठीक है, तो छायांकित भाग का हिस्सा निकालना है। तो देखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और स्मॉल पाई आर का स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई हम ले लेंगे कॉमन में, और अंदर क्या रह गया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 ले लेंगे यहाँ पे, और जो आर है अपना वो कितना है, 4.9 का स्क्वायर, और स्मॉल आर जो है वो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 49 को 49 से गुणा करेंगे, 81, 36 से 72, 72 और 8 80, और यहाँ 16 और 8 24, तो 2401 होगा, 2401। और 35 का जो स्क्वायर करेंगे अपन वो 1225 आएगा, 25, 15 और 15 30, 30 और 2 32, 9 3 12, 1225। दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे, तो 22/7, 11 में 5 गए 6, यहाँ हो गए 9, 9 में से 2 गए 7, फिर यहाँ बच जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से गया 1। तो जब हम इसको इसमें एक तरीके से गुणा करके भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को इससे गुणा करेंगे, 7 का भाग लगा लेंगे, देख लेते हैं एक बार, 7 एकम 7 बचेंगे 4, फिर 7 से 42, तो ये पूरा पूरा जा रहा है, 7 एकम 7, 7 से 42 बचेंगे 5, और 7 8 56, तो 16.8 हुआ। और 16.8 हुआ तो 22 को 16.8 से हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। हमारे यहाँ जो 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।